प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं 7th चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट की। हमने अलग अलग हर चैप्टर का वीडियो बनाया है और इसलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझा सके किस में क्या कैसे पढ़ना है। अब हम बात करते हैं वीआरएमएस, आईआरएमएस और पीक वोल्टेज और पीक करंट का सवाल पूछा जाता है और उसका जो फार्मूला है उसको आप तैयार करके एक नंबर के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। ये वाला पार्ट पढ़ने से आपके लीड और लैग्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन आगे चलता है कौन पीछे, इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो ग्राफ पूछा जाता है, फार्मूला है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे भी न्यूमेरिकल आपके से पूछे जाते हैं, ग्राफ भी पूछा जाता है जो कि बहुत बेहद आसान सा ग्राफ होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ने से अब लगभग आपका जो इम्पीडेंस और रीजन कंडीशन वाली पूरा आपका फार्मूला है वो भी तैयार हो जाता है और उस पर न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये पार्ट एलसीआर जो है इस 7 चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। पावर इन एसी का पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करना है, चूँकि डेरिवेशन आपको पूछा जा सकता है। साथ ही इसमें वाटलेस करंट और पावर फैक्टर जैसे टर्म को आपका कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं लास्ट 2 टॉपिक, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। इसको खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपको पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद आपके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्रांसफार्मर के पूछे जाएंगे वो भी आसानी से हो जाएंगे। इसमें ट्रांसफार्मर के एडिशनल टॉपिक और आपको पढ़ना है, जैसे लॉसेज इन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपको एक नंबर का सवाल बन सकता है। तो और ये भी सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल बेस्ड है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ने से सारे क्वेश्चन एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का आसानी से हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से स्टडी करने हैं। हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं 7.1, 7.2, 7.3। यहाँ मैंने 7.3 पे इंपॉर्टेंट लिखा है। इसका मतलब ये कि पार्ट जो इंपॉर्टेंट लिखा है ये बोर्ड में ऑलरेडी पूछा गया है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। 7.4, 7.5, 6, 8, 9 और एक्सरसाइज की बात करें 7.1 से लेकर के 7.1 तक आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। उसके अलावा 13, 20, 23, 24। कहने का मतलब ये है कि ये सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व करने से लगभग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और फिर इसी पे बेसिस क्वेश्चन जो बना के सीबीएसई पूछता है उसको बड़ी आसानी के साथ आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमेशा सीबीएसई नए नए क्वेश्चन बना के आपसे पूछता है। तो जान लीजिए कि अगर ये सब सारे एनसीईआरटी आप अच्छे से एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। ये 100% मेरा दावा है। थैंक यू।